आत्मदेव ब्राह्मण, उनकी पत्नी धुंधली। धुंधली धुंधली कौन होती है? आत्मदेव कौन है? आत्मदेव हम ही हैं, जीवात्मा ही आत्मदेव है। तो धुंधली कौन है फिर? हमारी पत्नी कौन है? बोले धुंधली है हमारी बुद्धि। और बुद्धि भी कैसी? दुविधा बुद्धि, कंफ्यूज, बहुत कंफ्यूजन में भरी हुई बुद्धि। करूं न करूं, कैसे करूं, कब करूं, यह दुविधा बुद्धि, ये धुंधली के पास है। तो धुंधली के पास आत्मदेव महाराज फल लाए तो वो दुविधा में ही तो सोच रही है, खाऊं न खाऊं। और वो फल किसने दिया? वो फल दिया संत ने। संत ने आत्मदेव को कहा कि देख बेटा, तेरे जो माथे की लकीरें हैं, जो ललाट की रेखा, उसको देख के मुझे समझ आ रहा है कि तेरे अगले 7 जन्म तक बालक नहीं है नसीब में। तो ये बेकार की जबरदस्ती मत कर पुत्र पाने की। बोला नहीं नहीं महाराज, मैं तो प्राण त्याग दूंगा अगर आपने नहीं दी, यही आत्महत्या कर लूंगा। संत ने कहा देख तू जबरदस्ती कर रहा है, जो भाग्य में नहीं हो और उसको पाने की जबरन कोशिश करो ना, तो दुख ही भोगना पड़ता है। और वो भोगा महाराज आत्मदेव ने। धुंधकारी जैसा बेटा हो गया, दिन रात दुखी करता रहता था। कई बार हमारे भाग्य में कई चीज नहीं होती, पर हम जबरन उनको पाने की कोशिश करते हैं और फिर भाग्य से फिर परेशान। प्रारब्ध में ना हो तो फिर दुख भोगना पड़ता है। बेटा नहीं है, और पता नहीं भारत की कैसी, हम भारतीयों की मानसिकता बन गई है कि बेटा नहीं होगा तो मुक्ति नहीं होगी, पिंडदान नहीं करेगा बेटा तो मुक्ति नहीं होगी। अब देखो जो जैसा माने उसकी मर्जी, पर मेरा तो मानना यही है कि दुनिया में ना तो बेटा, न बेटी, न कोई तुम्हारा खानदान, न परिवार, कोई तुम्हारी मुक्ति नहीं करवा सकता। अगर इस दुनिया में कोई तुम्हें मुक्त करा सकता तो वो तुम खुद हो। कोई किसी को मुक्त नहीं कराने वाला। तो पुत्र प्राप्ति की बड़ी चाह होती है, बेटा होगा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तो आत्मदेव महाराज ने सोचा हमको पुत्र चाहिए। संत ने समझाया, नहीं माने। तो संत को लगा, संत दयालु होते हैं कि बेकार में बेचारा मरेगा, ले तू फल ले जा। फल लेकर के आ गए, धुंधली को दे दिया। अब तो सुना आपने कल की, सोच रही है बैठे बैठे फल खाऊंगी तो कितना कष्ट सहना पड़ेगा, फुल टाइम ड्यूटी हो जाएगी फिर तो। फल खाऊंगी, घर में कुछ गड़बड़ हो गया, आग लग गई, सब भग जाएंगे, मैं रह जाऊंगी अकेली। अजी और तो और सबसे बड़ा दुख तो यह है कि जब बच्चा होता है तो फिर देखभाल के लिए वो ननद आती है। आपके यहाँ आती है भैया? आती है ना? लाला की बुआ आती है, और आती है तो फिर खूब माल लेकर के जाती है। देखभाल के बदले में अच्छा खासा माल देना पड़ता है। तो सोच रही है कि ननद आएगी तो उसको तिजोरी की चाबी देनी पड़ेगी, बढ़िया बढ़िया माल ले जाएगी। तो बुद्धि दलीलें बहुत देती है, बहाने बहुत बनाती है। धुंधली मतलब बुद्धि बड़े बहाने बनाती है। सत्संग में चलो, कथा में चलो, चल तो लेते मगर शादी है, चले तो जाते लेकिन आज तो वहां बाजार जाना है। ये बुद्धि दलीलें बहुत देती है। जब इस बुद्धि को अच्छे काम की ओर जाना चाहिए तो उस समय इसकी दलीलें, इसके बहाने चालू हो जाते हैं। तो वैसी ही दलीलें, वैसा ही तर्क आज धुंधली दे रही है। तो बोले, ये तो बहन ने आकर के कहा, ये तो तू एकदम सही बात कह रही है। एक काम कर, मेरे पास बच्चों की कमी नहीं, तेरे पास धन की कमी नहीं, अदला बदली कर लेते। धुंधली ने कहा, ये झूठ कब तक टिकेगा? कैसे दुनिया को समझाएंगे? अब दुनिया तो पूछेगी कि गर्भवती है तो सबको लक्षण पता होने चाहिए।
तो धुंधली की बहन कहती है कि देखो कोई चिंता की जरूरत नहीं, आस पड़ोसियों को मैं कह दूंगी कि डॉक्टर ने बोला बेड रेस्ट, किसी से मिलना जुलना नहीं, तो तुम आराम करना। और पतिदेव बोले उनको ये कह दो कि कहीं हमने संतों से सुना है कि अच्छे बच्चे में संस्कार आए, इसलिए पिता को जा करके तीर्थ यात्रा करनी चाहिए जब तक बच्चा ना, उसको वहां भेज दो। पति को तीर्थ पर भेज दिया, सबको सेट कर दिया अपनी अपनी जगह पर। फल इसका क्या करे? फल को एक काम करो, तुम्हारे गाय भी तो है, उसको बछड़ा बछिया कुछ होता नहीं, उसको खिला दो। फल गाय को खिला दिया गया। अब ये धुंधली की छोटी बहन कौन है? बुद्धि का साथ कौन देता है? हमेशा बुद्धि जब गलत काम करती है तो बुद्धि का प्रोत्साहन बढ़ावा देता मन। जैसे धुंधली की बहन कह रही है ना, हाँ हाँ तू एकदम सही बोल रही है, तो ठीक वैसे ही जब बुद्धि गलत काम करती मन उसको सहारा देता, हाँ तू एकदम सही कर रहा है, एकदम सही रास्ते पर जा रहा है, मन उसको बढ़ावा देता। बुद्धि गलत काम करने लगती है। मन को पता जरूर है कि जो तू कर रहा है ये गलत है या सही है। इस दुनिया में सही गलत के लिए किसी न्याय व्यवस्था की जरूरत नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा न्यायाधीश हमारा मन है। मन सब जानता है। कहते हैं ना, तोरा मन क्या कहलाए? दर्पण। दर्पण झूठ नहीं बोलता। बताओ, शीशा कभी झूठ बोलता है? तुम एकदम हो बुरे दिखने में, टेढ़ी नाक टेढ़ी आंख, और शीशा को रिश्वत देकर कहो भैया हमको सुंदर दिखा दे, तो दिखाएगा? एक कोई बूढ़ी अम्मा थी, वो मेला में गई, मेला चल रहा था तो मेले में गई। मेले में जाके वो एक दुकान में बड़े सुंदर सुंदर शीशा बिक रहे थे, तो जाके बोली भैया हमको शीशा दे दे। तो उसने सबसे पहले 5 रुपया वाला शीशा दिखाया अम्मा को। अम्मा ने देखा ऐसे ऊपर नहीं, बोले नहीं मजा नहीं है, अच्छा नहीं दिख रहा। और महंगा वाला देखा तो 10 वाला दिखाया, उसमें भी अच्छा नहीं लगा। 50 वाला दिखाया, उसमें भी देखी पर जची नहीं। 100 200 500 1000 वाला दिखाया। तो अम्मा बोली अरे भैया कैसा शीशा रखता है तू। आज से 30 साल पहले मैं इसी मेले में आई थी, 30 पैसे का शीशा खरीद के गई थी और इतनी बढ़िया दिखती थी उसमें। तो दुकानदार ने हंस के कहा मैया गलती शीशा की नहीं है, 30 साल में तू कहाँ से कहाँ पहुँच गई, अपनी शक्ल तो देख। बेचारा शीशा क्या करेगा? शीशा तो तुम 30 पैसे का खरीदो तो भी तुमको वही दिखाएगा, और करोड़ों का खरीदो तो भी वही दिखाएगा। झूठ थोड़ी बोलेगा। जैसे शीशा झूठ नहीं बोलता ना, वैसे हमारा मन भी झूठ नहीं बोलता। बाहर हम भले किसी को भी दिखा दें कि हम बड़े धर्मात्मा हैं, हम बड़े सदाचारी, हम बड़े भक्त हैं, पर भीतर कमरे में जाकर के तो हमको पता ही है कि हम कैसे, हम देवता जैसे हैं या हम दानव जैसे, हम पुण्यात्मा हैं या हम पापों से भरे हुए हैं। तो मन जो है ये बुद्धि का सहारा देता है, बुद्धि को आगे बढ़ा। और गलत काम में ये मन की आदत है। जैसे अभी कहा ना, गलत चीज जल्दी याद रखता है, अच्छी चीज याद रखने के लिए इसको बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। बुरी चीज तुरंत याद हो जाती है। गलत चीजों के ऊपर ध्यान बड़ा जल्दी चला जाता है। कहीं जा रहे हो और जाते जाते कहीं रास्ता में बोर्ड लगा हो कि यहां झांकना मना है, तो झांकेंगे कि नहीं झांकेंगे? पहले तो देखेंगे, राइट लेफ्ट पहले देख लें, कोई देख तो नहीं रहा। अच्छा कोई नहीं, अब देखते हैं ऐसी कौन सी चीज है जो झांकना मना है। वैसे वहां से चाहे दिन में 50 बार निकल जाए, कोई मतलब नहीं देखने का, पर अगर ये लिखा है कि मना है तो मन ज्यादा करता है। ये मन की चाल बड़ी टेढ़ी है। तो बहन ने प्रोत्साहन दे दिया बुद्धि को, धुंधली राजी हो गई। और जब मन और बुद्धि ये जब दोनों मिल जाते हैं ना, एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं, फिर ये आत्मा
को धोखा देते हैं। आत्मा मतलब आत्मदेव। धुंधली और उसकी बहन मिल गए, आत्मदेव को धोखा दे रहे हैं। तो मन और बुद्धि जब आपस में मित्रता कर लेते, संधि कर लेते एक दूसरे का, गलत में साथ देते, तो फिर ये आत्मा को धोखा देते। अपनी आत्मा को झूठ बोल करके उसको धोखा दिया जाता है। इस आत्मा को धोखा देने का मतलब, धोखा दे करके इसको, जैसे धुंधली ने तीर्थ यात्रा पर भेज दिया, वैसे ही मन बुद्धि मिलकर के आत्मा को ऐसा धोखा देते हैं कि इसको 84 लाख योनि की यात्रा पर भेज देते हैं। 84 लाख योनि में फिर ये जीव जो है घूमता रहता है, चक्कर काटता रहता है, आज ये जन्म कल वो जन्म। इसलिए मन और बुद्धि, इन दोनों को समझा के रखना बहुत जरूरी है। और ये दोनों समझेंगे कैसे? मन कैसे समझेगा? मन तभी समझेगा जब इस मन को मनमोहन के पास रखोगे। मन के सारथी श्री कृष्ण को बनाओगे, तब ही ये मन समझेगा, नहीं तो भटकाता रहेगा, बुद्धि भटकाती रहेगी। आत्मदेव ब्राह्मण तो चले गए यात्रा पे, पीछे से बालक हुआ, कह दिया मेरा बच्चा है, धुंधकारी नाम पड़ा। धुंधकारी गलत गलत काम करने लगा। आत्मदेव महाराज के मन में आया कि बेटा नहीं था तब दुखी थे, बेटा हो गया अब डबल दुखी है, ये ऐसा हो गया, अब क्या करें? मन में वैराग्य जाग रहा, पर फिर भी थोड़ा भी मोह ने पकड़ रखा है। तो उस समय गोकर्ण महाराज ने अपने पिता को समझाया कि हे पिताजी, देहिस्ति मांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया शुतादिषु सदा ममताम विमुंच पश्चानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। हे पिताजी, ये मैं मेरे की जो बुद्धि है ना आपकी, इसको हटा दो। मैं चला गया तो गोकर्ण कैसे रहेगा, धुंधली कैसे रहेगी? सबके बिना सब होता है, सबके बिना दुनिया चलती है। ये बेकार का जो हम बेकार का अपने आप को अभिमान में भर के रखते हैं ना कि हम नहीं तो फिर कैसे घर चलेगा, कैसे परिवार चलेगा? सबके बगैर सब दुनिया चलती है और बड़ी अच्छी चलती है। कहीं किसी के बिना कोई कमी नहीं आने वाली, इस बात को हमें मन में बिठा लेना है। ये जीवन एक यात्रा है, धीरे धीरे सबका समय आता जाएगा, सब निकलते जाएंगे, सबका स्टेशन आता जाएगा। जैसे कोई यात्रा में बैठे, आपके यहाँ एमपी से कोई दिल्ली जा रहा हो ट्रेन में बैठ के, तो ट्रेन में बैठ के दिल्ली जा रहा है, और ट्रेन की जो यात्रा होती है, भारतीय जो ट्रेन की यात्रा होती है, बड़ी मज़ेदार होती है। उसमें बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएं होती हैं। तो यहाँ से बैठे ट्रेन में बैठ करके दिल्ली जा रहे हैं। अब दिल्ली के जो रास्ता है, यहाँ से दिल्ली का जो रास्ता, उसमें बीच में बहुत सारे स्टेशन पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो ट्रेन में बैठते हैं तो क्या करते हैं, घर से थोड़ा कुछ खाने का सामान, लड्डू, कुछ कचौरी, कुछ बना के लेकर के जाते हैं। खासकर माताएं जाएंगी तो पूरा अपना एक सामान डब्बा जो है वो खाने का भर के लेके जाएंगी। बैठी ट्रेन में बैठ के ट्रेन चली। अब जब ट्रेन चली तो पास वाले जो सामने वाला जो सीट है उस पर कोई दूसरा यात्री बैठा, तो दूसरा यात्री बैठा तो फिर बातें चालू होती हैं। अजी आप कहाँ से हो? तो बताते हम फलानी जगह से। आप कहाँ से हो? अरे वहाँ से, अरे वहाँ तो हमारी बुआ रहती है। और फिर तो हमारा लंबे लंबे रिश्ते निकल आते हैं, बुआ के, चाची के, मौसी के, सब रिश्ते निकल आते हैं। बातें चालू हो जाती हैं, बातों बातों में फिर थोड़ी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होकर के वो कहते जी हम लड्डू लाएं, खाओगे आप? तो उसको लड्डू दे देता, वो अपने घर से जो लाए वो उसको दे देता है। यारी हो गई, दोस्ती हो गई, और इतनी पक्की वाली हो गई इतनी सी देर में कि अब वो सामने सीट वाला जो यात्री, उसका स्टेशन आने वाला है।
अब आप उसको रो रो के कह रहे नहीं नहीं भैया आप मत जाना हमको छोड़ के। वो कह रहा जी हमारा तो टिकट ही यहीं तक है, जाना तो पड़ेगा। ले नहीं 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 आप हमको छोड़ के नहीं जा सकते। और भैया जिसकी जितनी टिकट वो वहीं तक तो जाएगा, उससे आगे कैसे। उसका स्टेशन आया, बैग लेके थैला लेके उतर गया। वो उतरा, अगले स्टेशन से दूसरा यात्री चढ़ गया, अब उससे दोस्ती हो गई। 2-4 स्टेशन बाद उसका स्टेशन आ गया, वो उतर गया। कुछ यात्री आते गए, कुछ उतरते गए, कुछ पुराने उतरते गए, नए चढ़ते गए। अंत में अब स्टेशन आने वाला है हमारा खुद का, दिल्ली पहुंचने वाले हैं। तो समझदार यात्री कौन होता है? समझदार यात्री वही होता है जो एक स्टेशन पहले से ही अपना सामान बांधना शुरू कर दे कि अब हमारा स्टेशन आने वाला, सावधान हो जाओ। लेकिन अगर सामान नहीं बांधोगे और दिल्ली आकर भी जिद करोगे मैं नहीं उतरूंगा, मैं तो वो जो साथ वाला जो यात्री उसके साथ आगे तक जाऊंगा, अगर नहीं उतरोगे तो फिर बोले, फिर वो आता है वो काला कोट वाला, कौन, टीसी आता है, और फिर आकर के तुम नहीं मानोगे, नहीं उतरोगे तो फिर तुम्हारा थैला पकड़ के, झोला पकड़ के स्टेशन पे फेंक के उतार दिए जाओगे, उतरो यहां। ठीक वैसे ही संत महापुरुष कहते हैं इस दुनिया में सब एक यात्रा पर ही निकले हैं। कोई 80 साल की यात्रा पर, कोई 40 साल का जीवन लेके दुनिया में आया है, सब यात्रा पर निकले। लेकिन जब यात्रा पर निकलते हैं तो नए नए यात्री आते। जीवन में सबसे पहली यात्री मिली माँ, माता, उससे प्रेम हो गया। दूसरा यात्री पिता, फिर और यात्री मिले भाई बहन रिश्तेदार दोस्त। चलती जा रही है यात्रा, बड़ी मजेदार यात्रा जीवन की चलती जा रही है। अब स्टेशन आ गया, किसका? माता का। यहीं तक टिकट थी बेचारी की, चली गई छोड़ करके, पुरानी चली गई। अब नया यात्री जुड़ा। नया कौन जुड़ा? बोले ब्याह हो गया, शादी हो गई, एक नया यात्री जुड़ गया। फिर और आगे बढ़े, फिर बच्चे हो गए, उनकी नई यात्रा जुड़ गई। कुछ पुराने जाते जा रहे हैं, कुछ नए आते जा रहे हैं। लेकिन अगर अब जिद करके बैठ जाएं कि नहीं भैया तुम हमें छोड़ के मत जाओ, एक दिन आएगा फिर हमारा स्टेशन भी आएगा। और जब हमारा स्टेशन आएगा तो समझदार यात्री कौन? जो अपने स्टेशन के आने से पहले ही तैयारी कर ले। तैयारी मतलब तैयार हो जाए कि अब कभी भी बुलावा आ सकता है और अब भगवान की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो जाए।